नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। अपन ने पूर्व में नीति शतक के परिचय के बाद जो है एक श्लोक था, केयूराणी न विभूषयन्ति पुरुषम, 16वां श्लोक, उसका अध्ययन किया। आज मैं आपको विद्या के महत्व के बारे में समझाने जा रही हूँ। विद्या जो है, ये नीति शतक में विद्या की महिमा के बारे में श्लोक में बताया गया 17वां श्लोक है। इसका उच्चारण मैं आपके सामने कर रही हूँ। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्नं गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यश करी सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजु सुपूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। अर्थात इसमें विद्या की महिमा के बारे में बताया है कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति। विद्या जो है, शास्त्रों से प्राप्त जो विद्या है, ये नरस्य मनुष्य का अधिकम रूपम अर्थात श्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम अर्थात छिपा हुआ या सुरक्षित धन है। भोग करी भोगों को देने वाला है। यश करी यश और सुख को देने वाला है। विदेश गमने विदेश यात्रा जब करते हैं या विदेश यात्रा में बंधुजन की तरह सहायक है। परम श्रेष्ठ है। देवता राजसु राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है। विद्या विहीनः विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान कहा गया है। अर्थात विद्या जो है मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। विद्या छिपा हुआ सुरक्षित धन है तथा भोगों को देने वाली है, यश और सुख देने वाली है। विद्या तो गुरुओं का भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर विद्या बंधुजन की तरह सहायक होती है। विद्या उत्तम देवता है तथा विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या से हीन मनुष्य तो पशु ही गिना जाता है। इस प्रकार विद्या की महिमा के बारे में इसमें बताया है। एक बार वापस देखिए। विद्या अर्थात शास्त्रों से प्राप्त विद्या, नरस्य यानी मनुष्य का, रूपम अधिकम सौंदर्य श्रेष्ठ सौंदर्य है। रूपम अधिकम अर्थात श्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम और छिपा हुआ गुप्त सुरक्षित धन ही विद्या ही है। भोग करी भोगों को देने वाली है। यश सुख करी यश यानी यश को सुख करी और सुख को भी देने वाली है। विदेश गमने विदेश यात्रा में बंधुजन कहते हैं भाई बंधु की तरह सहायक है। परम श्रेष्ठ देवता राजसु राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है। विद्या विहीन विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान ही है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है तो वह व्यक्ति जो है पशु के समान गिना गया है। जब कोई व्यक्ति जो है बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा ज्ञान वाला जो सौंदर्य है ये महत्वपूर्ण होता है, तो विद्या जो है कि जब किसी व्यक्ति के पास विद्या होती है तो वह उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है। और दूसरी बात कहा कि छिपा हुआ धन है, गुप्त धन लोग अपने पास गुप्त धन रखते हैं, तो जो जिसके पास विद्या है तो उसको गुप्त धन रखने की जरूरत ही नहीं है। विद्या ही उसका गुप्त धन कहा गया है। विद्या भोग करी सुख करी अर्थात भोगों को देने वाली भी है और यश और सुख भी देती है। ये गुरुओं का भी गुरु है अर्थात विद्या से ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। विदेश जाते हैं तब हमें किसी अपने की जरूरत होती है तो ये जो विद्या है विदेश में बंधुओं की तरह हमारी सहायता करती है। ये उत्तम देवता के समान है। ये राजाओं में भी पूजी जाती है। राजा जहाँ रहते हैं वहाँ विद्या की पूजा की जाती है और धन की नहीं की जाती, इसलिए विद्या ही श्रेष्ठ कही गई है।
विद्या से हीन जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है या जो विद्या से हीन है वह व्यक्ति पशु के समान ही है। पशु के समान वह उसकी तुलना की गई है। तो इस जो है इस पद्य में ये 17 शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। इसमें 19 वर्ण होते हैं शार्दुल विक्रीडित में। और शब्द जो है प्रच्छन्नम शब्द कैसे बना, ये प्र उपसर्ग उच्छद उक्त, इसमें प्रत्यय है गुप्तम। गुप्त गुप्तम कैसे शब्द बना, गुप्त धातु उक्ता प्रत्यय से गुप्तम रूप बनता है। ये जो है समास रहित और सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ये बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा ज्ञान सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी चीज को बताया है कि जो है धन को तो चुराया जा सकता है, लेकिन विद्या ऐसी चीज है जिसको कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। विद्या तो पूर्ण सुरक्षित धन होती है, अर्थात इसको न तो चोर चुरा सकता है, न ही इसको कोई उठा के ले जा सकता है। ये इसका सुरक्षित धन है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। ये भौतिक सुखों को देने वाली है और गुरुओं का भी ये गुरु है। विद्या के बल से मनुष्य विदेश में भी सम्मान प्राप्त पाता है, अर्थात जो भी व्यक्ति देखता है कि ये विद्वान है तो उसका सम्मान होता है। तो ये सम्मान को दिलाने वाली भी है। राज्यसभा में भी व्यक्ति विद्वान व्यक्ति का आदर होता है, तो यहाँ पे भी ये पूजी जाती है। इसलिए जो ये श्रेष्ठ देवता कहलाती है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है तो वह पशु के तुल्य ही गिना गया है। विद्या की महत्ता को पढ़ाने के बाद आज मैं ये 20वां जो नीति शतक का 20वां पद्य पढ़ाने जा रही हूँ। इस पद्य में सत्संगति की प्रशंसा के बारे में बताया है और सत्संगति की ही प्रशंसा की है। इस पद्य का उच्चारण मैं कर रही हूँ। जाड्यं धियो हर्ति सिञ्चति वाचि सत्यम् मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेत् प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियो हर्ति सिञ्चति वाचि सत्यम् मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेत् प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। तो इस पद्य में सत्संगति के बारे में बताया है कि मनुष्य को जो संगति है अच्छी करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की संगति अच्छी होती है तो उसमें अच्छे गुण आते हैं, और जिसकी संगति बुरी होती है तो उसमें बुरे गुण आते हैं। इसी पद्य में बताया गया है। सत्संगति संगति जो है धीय कहते हैं बुद्धि की, जाड्यम जड़ता को, हरती यानी हर लेती है, अर्थात बुद्धि की मूर्खता को या जड़ता को हर लेती है। वाची वाची कहते हैं वाणी में, सत्यम सिंचती अर्थात सत्य को भरती है, मानोन्नतिम दिशती अर्थात दिशाओं में मान और उन्नति करती है, पापम अपा पापम कहते पाप को, अस अपा अर्थात दूर कर देती है, चेतः हृदय की प्रसाद प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम यश को, तनोति फैलाती है, कथय कहो, सत्संगति जो है भले लोगों की संगति, उनसा मनुष्य का किम न करोति क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। क्या क्या करती है सत्संगति, देखिए कि सत्संगति धीयम जाड्यम हरती, सत्संगति जो है धीयम कहते हैं बुद्धि की, जाड्यम जड़ता को, हरती हर लेती है, दूर करती है। बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता को क्या करती है, दूर कर देती है। और क्या करती है, वाचम सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य का संचार करती है, सत्य को भरती है।
मानोन्नतिम दिशति, अर्थात चार दसों दिशाओं में मान और उन्नति को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, अर्थात पाप को अपाकरोति दूर कर देती है। चेत है चित्त की को प्रसादयति, प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु कहते हैं दिशाओं में, कीर्तिम कीर्ति को, तनोति यानी फैलाती है। बताओ कथय किस क्या नहीं करती, सत्संगति सत्संगति पुंसा मनुष्य का, अर्थात सब कुछ करती है, अर्थात सारा कार्य जो है ये सत्संगति करती है। अर्थात सत्य संगति जो है बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान और उन्नति करती है, दिशाओं में पाप को दूर कर देती है, हृदय को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार सत्संगति मनुष्य का क्या भला नहीं करती, अर्थात सब कुछ उसका भला करती है। जिस प्रकार सत्पुरुषों की संगति करने से मनुष्य निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है, सत्संगति मन जो है मंद बुद्धि, जो बुद्धि की मंदता है उसको दूर कर देती है और सत्यवादी बनने की प्रेरणा देती है। भले लोगों की सत्संगति से मनुष्य की प्रतिष्ठा, मान और उन्नति दोनों ही बढ़ते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहते हैं तो हमारे में अच्छे गुण आते हैं, और अगर हम बुरे व्यक्तियों की संगति में रहते हैं तो उस संगति का असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे पुरुषों, विद्वान पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। हमें बुरे लोगों की संगति में कभी भी नहीं रहना चाहिए। जिस संगति में रहोगे, जैसी संगति में रहोगे, ऐसे ही आप में गुण आएंगे। इसलिए इस श्लोक के माध्यम में नीति शतक में भर्तृहरि ने बताया है कि मनुष्य को अच्छे पुरुष, सत्पुरुषों की संगति में रहना चाहिए, ताकि सत्संगति हमसे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके, हमारे गुणों में वृद्धि हो सके। अब ये सत्संगति क्या क्या करती है, इस श्लोक के माध्यम में आपको बता चुकी हूँ। इसका जो विशेष है, इसमें इस पद्य में विशेष जो आप लिखेंगे उसमें बसंत तिलका छंद है। ये अनेक गुणों के समुच्चय का वर्णन होने के कारण यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। वाची पद, वाच शब्द का सत्य विभक्ति का एक वचन है। वाक वाणी का प्रायवाची है। दिक्षु पद दिशद शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। दिक्षु दिशाओं के लिए आया है। इस प्रकार ये जो है पद्य सत्संगति की महिमा को द्योतित कर रहा है। सत्संगति के बाद अब ये जो है 21वां जो पद्य है ये मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसमें भर्तृहरि ने जो रस सिद्ध महाकवियों का महत्व बताया है, वे महाकवि के महत्व की वजह से इस श्लोक का मैं उच्चारण कर रही हूँ। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः, नास्ति येषां यश काय जरा मरणजम भयम, अर्थात ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरा जयंती। ते अर्थात वे, सुकृति न सुकृति कहते हैं पुण्यशाली, रस सिद्धा सरस काव्य की रचना करने में कुशल, कविश्वरा महान कवि, जयंती श्रेष्ठ है, येषाम जिसके, यश काये अर्थात यश रूपी शरीर में, जरा मरण जम वृद्धावस्था एवं मृत्यु के उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वे पुण्यशाली रसमय काव्य रचना में सिद्ध महाकवि धन्य हैं। महाकवि के लिए कह रहे हैं कि वे महाकवि धन्य है जो कैसे है, पुण्यशाली है, रसमय काव्य की रचना में सिद्ध है। ऐसे महाकवि जो है धन्य हैं, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है, भय से रहित है। अर्थात ऐसे महाकवि धन्य हैं जिनका जो यश रूपी शरीर है उसमें वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है। तो वापस इसमें देखिए कि ये सुकृतिन, वे सुकृतिन के यहाँ शब्द आया सुकृतिन अर्थात पुण्यशाली, रस सिद्धा रस सरस काव्य की रचना करने में जो कुशल है, कविश्वरा यानी महाकवि,
यशः जयंती यानी श्रेष्ठ हैं। ये शाम जिनके यशः काव्य यश रूपी शरीर में जरा मरणजम, जरा कहते हैं वृद्धावस्था, मरणजम अर्थात वृद्धावस्था और एवं मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है, जिनमें वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है, ऐसे वे कवि क्या है, धन्य हैं। अर्थात इस जो है इस पद्य में जो अनुष्टुप छंद है, शब्द उत्पत्ति सुकृति न, इसमें सुकृत शब्द से इन्हीं प्रत्यय हुआ। जरा मरणजम, जरा मरण जन में ड प्रत्यय है और यश एव काय इति यश काय। तो यहाँ पे कविश्वरा पद में तत्पुरुष समास है और कोश जो है यह जो है कायो देह इत्यमर गात्रम वपु सहननम शरीरम वर्षम विग्रह, ऐसा इसमें इसका विग्रह कहा गया है। तो यहाँ पे उन कवियों की प्रशंसा कर रहे हैं, उन रस सिद्ध महाकवियों का महत्व बताया है कि वे पुण्यशाली और काव्य की सरस काव्य की रचना करने वाले जो कवि रचना में महान कुशल महाकवि जयंती अर्थात श्रेष्ठ है, जिनके यश काव्य यश रूपी शरीर में जरा मरणजम अर्थात वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय, इनसे उत्पन्न भय नास्ति नहीं है, अर्थात उनमें कोई वृद्धावस्था का भय नहीं है और मृत्यु का भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो उनका जो यश रूपी जो शरीर है सदा अमर रहता है, ऐसा इसमें अर्थ कहा गया है। धन्यवाद।